ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। सूत्र नंबर 18। पहले मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग पीछे से उसका उच्चारण करिए। आत्मरति अविरोधेन इति शाण्डिल्यः। आत्मरति अविरोधेन इति शाण्डिल्यः। आत्मरति अविरोधेन इति शाण्डिल्य। नारद भक्ति के लक्षणों को अलग अलग ऋषियों ने जो भक्ति के लक्षण दिए थे, नारद जी उन पर विचार करते हैं। पहले आपने व्यास जी का मत सुना, उसके बाद में गर्गाचार्य जी की बात की गई। अब तीसरे एक आचार्य भक्ति के, उनका नाम है शाण्डिल्य। शाण्डिल्य ऋषि का खुद में एक भक्ति सूत्र है। उन्होंने भी भक्ति सूत्र का निर्माण किया है। उसमें 100 सूत्र हैं और पहले उन्होंने सूत्र जो लिखा है, अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम, अथातो भक्ति जिज्ञासा। नारद जी ने लिखा व्याख्यास्याम, उन्होंने लिखा है अथातो भक्ति जिज्ञासा। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, ऐसे अथातो भक्ति जिज्ञासा। ये शाण्डिल्य ने एक सूत्र लिखा अपने भक्ति सूत्र में। उनका क्या कहना है? तो नारद जी सब ऋषियों के मत विचार सामने रख रहे हैं। तो शाण्डिल्य नाम के ऋषि कहते हैं आत्मरति अविरोधेन इति शाण्डिल्य। आत्मरति, अपने प्रति जो प्रेम है उसके साथ में विरोध नहीं होना चाहिए, ऐसा शाण्डिल्य ऋषि कहते हैं। पीछे आपने सुना कि व्यास जी ने बताया भक्ति का लक्षण, पूजा, वर्शिप ऑफ द गॉड। गर्गाचार्य ने बोला कथा, भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करना, यह भक्ति है। शाण्डिल्य नाम के ऋषि कहते हैं आप कथा सुनो, आप पूजा करो, लेकिन एक बात का ध्यान ये रखना चाहिए कि आपकी जो अपने प्रति प्रेम है, अपने प्रति प्रेम का अर्थ क्या हुआ? अपने प्रति, शरीर के लिए नहीं। तो जब कोई व्यक्ति ईश्वर से प्रेम करता है, जब कोई व्यक्ति प्रेम ईश्वर से करता है और उसका प्रेम जब ईश्वर में बहुत हो जाता है,
आज उसको पता चलता जो ईश्वर की बात वैकुंठ में सुनता हूं वो तो मेरे अंदर भी बैठा हुआ है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, वह ईश्वर जो ईश्वर वैकुंठ में आदि लोकों में विराजमान है या सारे संसार में व्यापक बताया जाता है, वह ईश्वर तो मेरे अंदर भी तो बैठा हुआ है। मेरे अंदर भी अहम वैश्वानरो भूत्वा, भगवान ने बहुत बार बोला कि तुम्हारे अंदर भी तो मैं ही बैठा हुआ। आपकी अपनी संतुष्टि जब अपने आप से होने लग जाए, इसको बोलते आत्मरति। हम संसार में कहीं पर भी कोई प्रेम करते हैं, ये सोच के करते हैं कि इस व्यक्ति से, इस पदार्थ से, इस स्थिति से मुझे प्रसन्नता मिलेगी। इसीलिए हम अलग अलग जगह प्रेम करते हैं, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में, देश में, इस आशा से करते हैं यहां से मुझे प्रसन्नता मिलेगी। शांडिल्य कहते हैं कि आप कभी यह भी सोचो कि आपको अपने आप भी तो प्रेम मिल सकता है, आपको अपने आप भी तो खुशी मिल सकती है। आत्मरति, अपने प्रति प्रेम, अपने प्रति प्रेम, और किसी से प्रेम नहीं। रामायण में एक तुलसीदास की रामायण में, अलग अलग रामायण हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छा कैरेक्टर वहां लिया हुआ है, बहुत अच्छा चरित्र लिया हुआ है, और उनका नाम है काक भूषण। काक भूषणी, भूषणी उनका नाम है। काक माने क्रो, कौआ। तो काक भूषणी एक चरित्र है, एक कैरेक्टर है तुलसीदास जी की रामायण में। उनका काम है कि भगवान की कथाओं को निरंतर लोगों को, सबको सुनाते। उन निरंतर उनका यही काम है कि भगवान की कथाओं को सुनाना। गरुड़ भी भगवान के जो वाहन हैं, भगवान जिस पर बैठ के आना जाना करते हैं, गरुड़ के मन में भी संदेह पैदा हुआ ईश्वर के प्रति। तो ये संदेह, डाउट कहीं पर भी कभी भी आ सकता है। निसंदिग्ध केवल आत्मव्यथा हो पाता है। कहीं पर भी गरुड़ भगवान कितने नजदीक रहते हैं, इतने नजदीक होते हैं, तो भी उनके मन में संदेह पैदा हो गया ईश्वर है कि नहीं है। तो गरुड़ भगवान शिव के पास में गए और बोला मुझे ऐसा ऐसा संदेह हो रहा है, भगवान को तो पूछ नहीं सकता, आप क्लियर कर दो। महादेव जी ने बोला मैं नहीं करूंगा, तुम जाओ काकभूषणी के पास। वो काकभूषणी का काम है कि रोज भगवान की कथाओं को करना, उनका यही काम है। और उन रोज की कथाओं को तुम धीरे 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 सुनोगे, प्रतिदिन सुनोगे, रोज सुनोगे, जैसे जैसे ज्यादा सुनोगे वैसे वैसे तुम्हारे संदेह अपने आप दूर होते रहेंगे। काकभूषणी वहां गए, कथा सुनी, संदेह चला गया। लेकिन संदेह की, डाउट्स की एक बात है, एक जाता है दूसरा फिर आ जाता है। अब भगवान से तो संदेह नहीं रह गया, अब उनके मन में एक संदेह हुआ, आप इतने बड़े भगवान के भक्त हो, आप इतने बड़े परमात्मा के भक्त हो, फिर आप इस शरीर में क्यों रहते हो? एक कौए के बारे में कहा जाता है, वो बहुत पक्षियों में भी सबसे खराब माना जाता है। तो आप एक सुंदर शरीर क्यों नहीं लेते हो? ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम बोलोगे तो भगवान तुम्हें मनुष्य का, देवताओं का, गंधर्व, किसी का भी बढ़िया शरीर दे देंगे। तो इस गंदे शरीर में तुम क्यों रहते हो? काकभूषणी ने कहा कि मेरी इस शरीर में आसक्ति, इसलिए नहीं कि मुझे शरीर चाहिए, इसलिए कि मैंने परमात्मा को इसी शरीर में जाना है। इस शरीर में रह करके मैंने ईश्वर को जाना है,
इसलिए मेरी आसक्ति इस शरीर में, और कोई कारण नहीं। मेरी आसक्ति का कारण ईश्वर का ज्ञान है, और ईश्वर का ज्ञान मुझे इस शरीर के द्वारा हुआ है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता। कोई भी शरीर, प्राकृतिक रूप से सब गंदे होते, लेकिन ये शरीर ने मुझे परमात्मा से मिलाया है, इसलिए मैं इस शरीर को चाहता। ईश्वर के कारण, ईश्वर के कारण हर चीज आपको प्रसन्न कर सकती है। ईश्वर के कारण आपको आपका शरीर प्रसन्नता दे सकता है, ईश्वर के कारण ही आपको भोजन प्रसन्नता देता है, ईश्वर के कारण ही आपको संपत्ति प्रॉपर्टी प्रसन्नता देती है। फिर ईश्वर आपको क्यों नहीं प्रसन्न कर पाएगा? फिर सांडिल्य कहते हैं, आप पूजा करते हो, मंत्र का जाप करते हो, एक बात ध्यान रखना कि इतना ज्यादा आप उसमें मत चले जाना कि आप ईश्वर को भूल जाओ। इतने ज्यादा उसके अंदर मत घुस जाना। पूजा किसके लिए करनी? ईश्वर के लिए। कथा किस लिए सुननी है? परमात्मा के लिए। तो इसमें थोड़ी समझना है आपको है कि जैसे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, लोग दर्शन के लिए जाते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लाइन है, और उनके पास में, उनके घर के पास कोई छोटा मंदिर होता है, वहां देखते भी नहीं। उनको इससे लगता है ये भगवान भगवान नहीं है। बहुत बड़े बड़े मंदिर में गए, इतने घंटों की लाइन में रहे, आने का पूछो कि क्या मिला, क्या देखा, क्या आपने क्या देखा ही पड़ा। बड़ी बड़ी भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन थी। लाइन देखने गए, बोले नहीं हमने तो खैर वीआईपी पास लेके किसी तरह मैनेज कर लिया, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ थी, लोग 3-3 दिन से लाइन में खड़े थे। आप देखो ईश्वर कितनी दूर है। ध्यान किसमें गया? भीड़ बहुत है। अच्छा, और क्या देखा? और क्या देखा? कितना पैसा आता था, इतना चढ़ावा आता था, इतने नोट आते थे, सोना आता था, डायमंड्स आते थे। आप ये देखने को गए? इतनी अच्छी व्यवस्था थी खाने पीने की, रहने की, क्या देखने गए? ईश्वर कहीं मालूम पड़ा आपको? इस सारे के सारे संघर्ष में, पूरी कहानी में ईश्वर कहां है? इतना अच्छा श्रृंगार था भगवान का, वो मालूम है? इतने डायमंड लगे थे, सोना लगा हुआ था वहां पर, चांदी का सिंहासन था, लेकिन इन सब विचारों में ईश्वर खो गया। इन सब प्रक्रियाओं में ईश्वर नहीं मिला। लाइनें याद है, खाना पीना याद है, सोना चांदी वहां का याद है, डायमंड्स याद है, और हमने जो थोड़ी चालाकी की वो भी याद है, लेकिन ईश्वर कहां है जिसके लिए सब किया गया था? ईश्वर विस्मृत हो गया। हम मंदिर देखने चले गए, लाइनें देखी हमने, वैभव देखा, डायमंड्स देखे, सोना चांदी देखा, लेकिन ईश्वर की तरफ निगाह नहीं की, ईश्वर की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। इतनी भीड़ में गए, मैं ये नहीं कहता आप मत जाना, लेकिन मैं ये कहता हूं, शांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं कि जब आप इतनी लंबी क्यू में जा रहे हैं, और जाने के साथ जैसे ही आपका नंबर आता है, आप सामने खड़े हो, उसके पहले तो वहां 2-4 जो पहलवान रहते हैं आपको धक्का मार के निकाल देते, नहीं निकाले तो आपको नंबर 7 दिन में भी नहीं आए। ईश्वर कहां गायब हो गया? भीड़ मालूम है, सोना चांदी डायमंड मालूम है। शांडिल्य इन चीजों के लिए सावधान करते हैं। आत्मरति अविरोधे न, आप पूजा करो,
लेकिन ध्यान रहे पूजा करते करते कहीं पूजा ही रह जाए और ईश्वर गायब हो जाए। कथा सुनो, कथा सुनाओ, कथा पूजा ये सब भगवान के लिए साधन है। ये तब तक भगवान के लिए साधन है, तब तक भक्ति है जब तक ईश्वर से जोड़ते हैं। और जब ईश्वर से हटाना शुरू कर दें, सांडिल्य कहते हो भक्ति नहीं रहेंगे। आत्मरति अविरोधेन, आप अपने साथ कनेक्ट अपने को कर पाओ, आप अपना आनंद उठा पाओ, ईश्वर का आनंद उठा पाओ, तब पूजा पाठ कथा ये सब भक्ति है। सांडिल्य कहते हैं, इसलिए थोड़े करेक्शन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप कथा सुनते हैं तो आप भक्त हो गए, आपने पूजा की तो आप भक्त हो गए। ठीक है, भक्ति के माध्यम है, भक्ति के मीडियम है, लेकिन उनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। नारद जी सावधान करते, सांडिल्य आत्मरति अविरोधेन, ये सब आपका अपना आनंद खो जाए, वो कथा भक्ति नहीं रह जाती, आपका अपना आपा खो जाए, आप ईश्वर को जैसे आनंद उठाने की कोशिश करते हैं, आप आत्मरति अपने आप से भी प्रेम करो, अपने आप से। अपने आप का मतलब अपने शरीर की बात नहीं कर रहे। शरीर इसलिए प्रिय है कि शरीर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मरति, आप अपने आप से प्रेम करो। आपको अपने आप से जो आनंद मिलता है, आपको ईश्वर के कारण जो आनंद मिलता है, वो आनंद नहीं खोना चाहिए किसी भी कीमत पर। तो सांडिल्य ऋषि कहते हैं कि आत्मरति अविरोधेन सांडिल्य। अब अगला सूत्र देखिए, नारदस्तु तद अर्पित अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारदस्तु तद अर्पित अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारदस्तु तद अर्पित अखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति। अब यहां तक कुछ ऋषियों के नारद जी ने मत दे दिए, उनके क्या व्यूज हैं वो बता दिया, देहासी का, गर्ग का और शांडिल्य का। और वैसे बहुत से ऋषि हैं, बहुत से भक्त हैं जिनके अपने मत हैं भक्ति के बारे में। नारद जी सबको तो दे नहीं सकते, तो उन्होंने कुछ वहां से 2-3 ऋषियों के नाम दे दिए, 2-3 ऋषियों के बारे में बता दिया कि वो भक्ति के बारे में ऐसा ऐसा उनका व्यू। ये तो ठीक हो गया, लेकिन आपका क्या कहना है? आप क्या मानते हो इसमें, कौन सही है कौन गलत है? व्हाट अबाउट यू, तुम्हारा क्या कहना है? नारद जी को ऐसा पूछा गया, हे नारद, अब ये बताओ भक्ति के बारे में तुम्हारा क्या सोचना है, तुम्हारा क्या व्यू है, तुम क्या समझते हो? अब नारद जी का विचार देखो। नारदस्तु, तो मतलब इसके बाद अब नारद जी की बात सुनो। तद अर्पित अखिलाचारता, नारद जी बोलते हैं आप जो कुछ भी कर रहे हो, अखिल, अखिल मीन्स संपूर्ण, शुभ अशुभ जो भी कर रहे हो वो सब तद अर्पित, परमात्मा को समर्पित कर दो। एक हाफ आपने समझा, नारद जी का जो व्यू है आपने आधा समझ लिया। नारद जी बोलते हैं तद अर्पित अखिलाचारता, समस्त आचरता जो कुछ भी आप कर रहे हो वह सब का सब ईश्वर को समर्पित कर दो। एक दूसरी बात, तद विस्मरणे परम व्याकुलता इति, और ईश्वर का विस्मरण होने पर
परम व्याकुलता, अत्यंत छटपटाहट, अत्यंत छटपटाहट। तो नारद जी का व्यू देखिए। नारदस्तु, नारद जी कहते हैं कि पहले जो ऋषियों ने अपने अपने दृष्टिकोण दिए वो सब ठीक है, कोई गलत नहीं, ये कोई डिबेट नहीं हो रही कि तुमने जो कहा वो गलत है, ये डिबेट नहीं है, ये कोई शास्त्रार्थ नहीं हो रहा है, ये मेरा पर्पस तुमको हराज ने कहा। ये क्या है? भक्ति के ऊपर आपके व्यू। नारद जी बोलते हैं मैं ऐसा समझता हूं, तद अर्पित अखिला चारता। आप पूजा कर रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, स्तोत्र पाठ कर रहे हो, या जो कुछ भी अर्पित सक अखिल, अखिल को आप थोड़ा समझिए। हम मंदिर के अंदर बैठ करके भगवान के लिए मंत्र का पाठ कर देते, अगरबत्ती जला दिया, धूप दीप नैवेद्य दे दिया, और हम समझते हमारी पूजा पूरी हो गई। जैसे मंदिर से बाहर निकले, आधा घंटा 1 घंटा जो भी हमने निश्चित समय किया ईश्वर को देने के लिए हमने निश्चित कर दिया, उतनी देर हम ईश्वर की पूजा कर देंगे, शांति से बैठ जाएंगे मंदिर के अंदर, धूप दीप नैवेद्य पूजा भगवान की करके, और भगवान को कह दे साहब मैंने तुमको अर्पित कर दिया, तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। हे परमात्मा, जो कुछ भी किया सब तुमको दे दिया। और जैसे ही पूजा बाहर निकली, बाहर खत्म हुई, आप बाहर निकले, आने के बाद आप अपने रूप में आ जाते हो। फिर उसके बाद बोले अब हमारा कोई मतलब थोड़ी, पूजा का काम खत्म, अब मैं अपना काम करता हूं। जो भी है, झूठ बोलना हो, चोर चोरी करने जाता है मंदिर में, भगवान की प्रार्थना कर लेता है। तो हम समझते हैं कि हमारा आध्यात्मिक जीवन कब तक है? आधा घंटा 1 घंटा जो भगवान के सामने बैठते हैं, माला जपते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, उतना अच्छा अच्छा जो है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। नारद जी बोलते नहीं, इतना नहीं, आपका अध्यात्म, आपका समग्र जीवन आपका अध्यात्म होना चाहिए। आपकी हर क्रिया ईश्वर से जुड़ी होनी चाहिए, आपकी हर क्रिया ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए। कुछ भी हो, तो 3 यहां पर लेवल आप समझिए। शरीर, तो पहला जो था, जो पूजा आप करते हैं वर्शिप, वो कैसे होती है? हाथ से उठाया, भगवान को चढ़ाया, आपने प्रदक्षिणा की, मंदिर में दर्शन किया, ये सब चीजें हम करते हैं। शरीर इन्वॉल्व है इसमें, आपके हाथ इसमें लगे हुए हैं, आपके पांव लगे हुए हैं, तो शरीर का लेवल है। जब आप कथा में जाते हैं तो वाणी का हुआ, शरीर वाणी, और जब आप आत्मरति की बात करते हैं तो यहां पर मन इन्वॉल्व हो जाता है। तो 3 चीजें आ गई यहां पर, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। 3 में सब चीज आ जाती, पूरा का पूरा संसार 3 जगह में ही है। शरीर का अर्थ है कर्मेंद्रियों का अच्छी तरह उपयोग होना, वाणी का अर्थ है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग होना, और मानसिक मन का उपयोग होना। तो 3 तरह से हम जो भी कर्म करते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, तो जीवन का एक हिस्सा, जीवन का केवल इतना हिस्सा कि 1 घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा हम परमात्मा के मंदिर में बैठेंगे, उतनी देर पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, ईश्वर के लिए है, बाकी समय मेरा अपना है। नारद जी बोलते नहीं, आप कुछ भी कर रहे हो तद अर्पित, ईश्वर को अर्पण करने के लिए करो। आपके शरीर से जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर के लिए है। आपके मन से जो थॉट उठ रहे हैं ईश्वर के लिए है।
आपका जो बोला जा रहा है सब ईश्वर के लिए है। अभी आप सुनते थे मानस पूजन, आपकी हर क्रिया ईश्वर को समर्पित होनी चाहिए। आप भोजन कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, अब केवल भोजन वैसे ही होगा, आप भोजन करेंगे पेट भी वैसे ही भरेगा, लेकिन आपका एक विचार आपके भोजन को भक्ति बना देता है। आपका एक विचार भोजन को भोग बना लेता है और आपका ही दूसरा विचार इस भोजन को भगवान का प्रसाद बना लेता है। ईश्वर को आप बोलते हो ये आपका प्रसाद भोग है, ईश्वर को अर्पित कर दिया, अब मैं खा रहा हूं। ईश्वर को समर्पण करने के बाद जब आप भोजन करते हैं तो उसका जो बाहरी तत्व है वो तो उतने प्रभाव डालेंगे, लेकिन एक भाव अंदर में जुड़ गया, ईश्वर का प्रसाद है, मैं इसको खा रहा हूं। आपने अपने भोजन में ईश्वर को जोड़ लिया। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं ये भोजन इसलिए कर रहा हूं कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा शरीर हेल्दी रहे, किस लिए, जिससे कि मैं ईश्वर की आराधना कर सकूं, ठीक से मैं ईश्वर का श्रवण करूं, मनन करूं। किसके लिए? तो आपका पर्पस क्या है? ईश्वर। आप शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहते हैं? ईश्वर के लिए। आप रात को सोते अच्छी तरह से, आप अच्छी नींद चाहते, क्यों चाहते हैं? इसलिए अच्छी नींद चाहते हैं, शरीर स्वस्थ रहे और ईश्वर की आराधना ठीक हो पाए। आप परिवार का पालन करते हैं इसलिए नहीं कि मेरे परिवार है, मेरा परिवार है, इसलिए ईश्वर ने मुझे काम दिया है। ये ईश्वर के लोग जिनको ईश्वर ने मुझे दिया है तो मैं इनकी सेवा करूं। आपका एक विचार आपकी पूरी प्रक्रिया को बदल देता है, और भाव बदला फल बदल जाता है। तो आपके घर में, आपके परिवार में, आप जहां रहते हैं वहां पर आप हर एक चीज को ईश्वर से जोड़ दीजिए। नारद जी बोलते तद अर्पित अखिला चारता। कुछ भी करो, नारद जी ने वो डिवीजन नहीं डाले आपको कि पूजा ही करनी है, आपको पाठ ही करना, मंत्र का पाठ करना, जप करना, ऐसा कुछ नहीं बोला। आप जो ड्यूटी कर रहे हो, जो आपके कर्तव्य है, लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, आप इसको ईश्वर के साथ कैसे भी जोड़ लो। नारद जी बोलते भक्ति बन जाता हो। किसी भी तरीके से आप अपनी हर एक क्रिया को, हर एक वाणी को, हर एक मन के विचार को ईश्वर के साथ में जोड़ दो। तद अर्पित अखिलाचारता। ऐसा नहीं कि मैंने कर्म किए, शाम को भगवान को बोला सब तुझको अर्पण है, ऐसा तुम रोज बोलते, आज तक कभी अर्पण नहीं किया, चालाकी कर जाते हैं। रोज बोलते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन आप मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से अपने हर एक काम को ईश्वर के साथ जोड़ लो। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको पैसे मिलते हैं, ईश्वर की सेवा है, ये पैसे मैं इसलिए कमा रहा हूं ताकि मैं ईश्वर की ये सेवा कर सकूं, जो ईश्वर ने मुझे जिम्मेदारी दी मैं निभा सकूं। अब सारे दिन का आपको जो काम है वो काम नहीं रह जाता, भक्ति बन जाता है। नारदस्तु तद अर्पित अखिलाचारता। आप जो कुछ भी करते हो स्वाभाविक है कि जब आप चीजें ईश्वर को अर्पित करना चाहोगे तो आप चीजों की क्वालिटी और इंप्रूव करोगे। जब आप ईश्वर को अर्पित करना, जैसे आप मार्केट में जाते हो और आप मार्केट में जो आपको बहुत प्रिय व्यक्ति है उसको कुछ गिफ्ट देना है तो आप बढ़िया चीजें देखते हो, लेकिन जब पंडित को देना है धोती पहनने के लिए तो आप पूछते हो पूजा वाली।
लेकिन जब आपको किसी को गिफ्ट देना जो आपको बहुत प्रिय है, अच्छी देखते हैं। इसी प्रकार जब आप अपनी हर एक क्रिया को ईश्वर के साथ जोड़ते हो तो आपके जो कर्म हैं उनकी भी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, क्वालिटेटिव और हाई हो जाते हैं। अब आप जो जॉब भी कर रहे हो, इसलिए कर रहे थे, पहले तो मजबूरी थी, अब मजबूरी नहीं है, ईश्वर का आदेश है। अच्छी तरह अर्जुन युद्ध करता है, अर्जुन कहता जो आपकी आज्ञा, करिष्ये वचनम तव, आपके वचनों का पालन करूंगा। आपके वचनों को पालन करने के लिए मुझे महाभारत युद्ध करना पड़े, करता करिष्ये। तो पूरा महाभारत का युद्ध था, वो अर्जुन की भक्ति बन गया। तो परिवार का पालन, मित्रों के साथ बैठना, हर एक चीज आप भक्ति बना सकते हो। नारद जी बोलते हैं तद अर्पित अखिलाचारता, जो कुछ भी कर्म हो जाए सब ईश्वर के साथ में जोड़ो आप। ये मैं किस लिए कर रहा हूं? ईश्वर के लिए कर रहा हूं। शरीर की देखरेख इसलिए कर रहा हूं, ईश्वर की भक्ति करनी है। परिवार का पालन क्यों करना? ईश्वर ने मुझे ड्यूटी दी है, ये ईश्वर की अमानत है मेरे पास। आपका विचार आपके जीवन में कर्मों की क्वालिटी बदल देगा। आपका 24 घंटे का जीवन आध्यात्मिक भक्तिमय हो जाएगा। 24 घंटे यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम संभव तव आराधनम। भक्त यही कहता है, प्रभु जो कुछ भी कर्म कर रहा हूं, यद यद कर्म करोमि, जो भी कर्म कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर नहीं कि जब मैं माला जप रहा हूं तो ही आपका कर्म कर रहा हूं। यदि मेरी ड्यूटी युद्ध करने की है तो मैं युद्ध कर रहा हूं, वो भी आपकी आराधना है। मेरी ड्यूटी स्कूल में पढ़ाने की है, वो भी मेरी आराधना है। जो कुछ भी मुझे दिया ईश्वर ने करने के लिए, बस इतना है, आप अपने कर्म को यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम, हे ईश्वर ऐसा तुम्हारी आराधना। तो नारद जी बोलते हैं तद अर्पित अखिलाचारता, समस्त चीजें उसके प्रति अर्पित कर दे। दूसरा तद विस्मरणे परम व्याकुलता, और ईश्वर के साथ संबंध न रहना, ईश्वर को भूल जाना, उस समय में परम व्याकुलता, अत्यंत छटपटाहट, ऐसा लगे जीवन में सब कुछ खो गया। एक क्षण भी ईश्वर का संबंध, ईश्वर तो व्यापक है, उससे आप अलग कैसे हो सकते हो? लेकिन विस्मृत कर सकते हो। अभी तक हजारों जन्म हो गए, ईश्वर विस्मृत रहा, कोई छटपटाहट नहीं थी। कभी ऐसा लगा भी नहीं कि ईश्वर की कोई बहुत जरूरत जीवन में है। हमें लगा धन की जरूरत है, बस 2-4 मित्र मिल जाएं, इतनी जरूरत, पैसे मिल जाएं, एक अच्छा घर मिल जाए, फिर गाड़ी मिल जाए। लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि ईश्वर भी मिल जाए। धीरे धीरे लगने लगा शायद ईश्वर भी मिल जाए, लेकिन ठीक है, और चीजों के साथ, बढ़िया घर हो, अच्छी गाड़ी हो, पैसे हो, सब प्रेस्टीज, संसार सब कुछ हो, और साथ में ईश्वर भी मिले, ठीक है। नारद जी बोलते नहीं, परम व्याकुलता, अत्यंत व्याकुलता, ईश्वर नहीं है तो जैसे कुछ नहीं है। ऐसी व्याकुलता, ऐसी छटपटाहट कि ईश्वर एक क्षण के लिए क्यों मिस हो गया। हमारे जीवन का ये समय क्यों ऐसा चला गया जिसमें ईश्वर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहा। तो आप ध्यान ही रखना,
कि जरूरी नहीं आप मंत्र ही जाप करते रहो, आपने माइंड में फीड कर दिया एक थॉट, ये ईश्वर के लिए मैं कर रहा हूं, ये परिवार ईश्वर के लिए, इसलिए मैं कर रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी। तो ये थॉट अंदर में काम करता रहे, फिर आप कुछ भी करते रहो, आप ईश्वर से अलग नहीं हो पाओगे, ईश्वर की विस्मृति नहीं होगी। विस्मृति कब हो जाएगी? जब आपको लगेगा मैं कर रहा हूं, कहां ईश्वर? तत् विस्मरणे परम व्याकुलता। अब ऐसा लगने लगा एक एक क्षण, ये जीवन का समय क्यों बर्बाद हो गया। राम के जीवन में भगवान श्री राम लंका से जब लौट के आए, आने के बाद सबको मिले, राम कौशल्या को मिले, अपनी मां को। तो राम ने अपनी मां कौशल्या को पूछा, 14 साल आपने बहुत शांति के साथ बिना कुछ बहुत कुछ किए ये 14 साल निकाल दिए, दशरथ महाराज नहीं निकाल पाए, दशरथ का शरीर छूट गया, लेकिन मां का प्रेम तो और ज्यादा अच्छा होता है बच्चे के लिए पिता से। आपने बहुत साइलेंटली इतना बड़ा कष्ट 14 साल बिना कोई आवाज, बिना कोई बहस, बिना किसी बात के निकाल दिया। मैं क्या करूं आपके लिए, क्या कर सकता हूं? कौशल्या ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना कि जितना समय मेरे जीवन का तुम्हारे बिना निकल गया, वो जीवन का समय ब्रह्मा को कहना कि मेरी आयु में न लिखे, ब्रह्मा को बोलना कि वो समय मेरे जीवन का मेरी आयु से हटा दे, और कुछ नहीं चाहिए। नारद बोलते हैं, जो क्षण ईश्वर को देखे बिना, ईश्वर को स्मरण किए बिना, ईश्वर को जोड़े बिना जीवन में निकल गए, तो एक एक क्षण उसके लिए युगों के समान होता है, एक एक क्षण। तो नारद जी बोलते हैं कि मेरे हिसाब से भक्ति यह है कि समस्त अपनी क्रियाएं ईश्वर के समर्पित कर दे, और ईश्वर को विस्मृत यदि हो जाता है तो परम व्याकुलता उसके जीवन में आ जाती है। अगला मंत्र देखिए, अस्ति एवं एवं, अस्ति एवं एवं, अस्ति एवं एवं। इसका अर्थ क्या हुआ? यही तो सूत्र है। इसका यदि आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इतना होगा, ऐसा ऐसा है, एवं एवं, इस प्रकार से ये है, बस। तो सूत्र की यही शैली होती है कि आपको पीछे की चीजें इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ती है। नारद जी बोलते एवं एवं, इस प्रकार से भक्ति का लक्षण है, इस प्रकार से। कि व्यास जी ने कुछ अपने ढंग से कहा, गर्गाचार्य जी ने अपने ढंग से कहा, नारद जी बोलते हैं सांडिल्य ने अपने ढंग से कहा, और मैंने भी अपनी बात बता दी। इस प्रकार से भक्ति की व्याख्याएं, भक्ति की परिभाषाएं, भक्ति की डेफिनेशन होती है, और ये सभी ठीक है। अस्ति एवं एवं, ये सभी परिभाषाएं ठीक है। ऐसा नहीं कि सांडिल्य गलत है, कि व्यास गलत है, मैं सही हूं वो गलत है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। नाना मत भेदा,
केवल व्यूज अलग है, ओपिनियन अलग है, अप्रोच अलग है। एवं एवं नारद जी बोलते हैं इस प्रकार से भक्ति के ये लक्षण है आपको बताए गए, और सब भक्ति की परिभाषाएं सब ठीक है। किसी ऋषि का किसी के साथ में कोई विरोध नहीं है। किसी ऋषि का किसी ऋषि के साथ ऐसा नहीं तुम्हारा सोचना गलत। अल्टीमेटली उनका सोचना तो यही है कि ईश्वर के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जीव का जो प्रेम है, वही तो भक्ति। ईश्वर के प्रति जो जीव का संबंध है उसी को भक्ति बोलते हैं। एक्सप्रेशन अलग है, एक्सप्रेशन अलग है। कहीं की कथा से एक्सप्रेस कर रहे, कोई पूजा के द्वारा, शांडिल्य बोले आत्मरति से, या सर्वसमर्पण से। केवल इतनी चीजें अलग है। बाकी सब ऋषि अपनी अपनी जगह भक्ति की ठीक ठीक व्याख्या दे रहे हैं। सब ने ठीक ठीक भक्ति की व्याख्या दी है, सब अपनी जगह अस्ति। एवं एवं नारद जी बोलते हैं इस प्रकार से भक्ति की ये परिभाषाएं दी गई। अब अगला मंत्र देखिए, अगला सूत्र है यथा ब्रज गोपिकानाम, यथा ब्रज गोपिकानाम, यथा ब्रज गोपिकानाम, यथा ब्रज गोपिकानाम। नारद जी बोलते हैं जैसे ब्रज की गोपिकाएं। अब ये अयातक भक्ति के लक्षण तो नारद जी ने बता दिए। ये लक्षण होता है भक्ति का, ये लक्षण होता है, ये लक्षण होता है, ये लक्षण होता है, डेफिनेशन तो दे दी। अब नारद जी को खा गया, जरा एक आधा एग्जाम्पल तो दो, एक उदाहरण तो दो, आप एग्जाम्पल तो बताओ ऐसे भक्ति के लक्षण कहां पर पाए जाते हैं, कहां मिलेंगे। नारद जी ने कहा तुम एक आधे की बात मत करो, हम तुमको पूरा का पूरा एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नारद जी बोल सकते थे, प्रहलाद की बात कर सकते थे, उद्धव की बात कर सकते थे, ध्रुव की बात कर सकते थे, अपनी खुद की बात कर सकते थे। हजारों हजारों ऋषि हुए, अनंत ऋषि हुए हैं, भगवान के एक से एक बड़े बड़े भक्त हुए, बड़े बड़े भक्त हुए, बहुत हुए। किसी का भी नाम ले देते, अर्जुन का ही ले देते, हनुमान जी का ले देते। हजारों ऐसे चरित्र हैं भरे हुए, हजारों महापुराणों में से कैरेक्टर हैं भरे हुए हैं, किसी का भी नाम ले देते, सब ठीक होते। लेकिन नारद जी ने कहा कि जिस तरह से मैं तुमको भक्ति की बात बता रहा हूं, ये भक्ति के लिए मैं तुम्हें एक व्यक्ति का लक्षण नहीं बताऊंगा, एक उदाहरण नहीं दूंगा, मैं तुमको पूरा का पूरा ग्रुप, एक पूरा समुदाय उदाहरण के रूप में देता हूं, पूरा समुदाय। अब समुदाय ढूंढना, पूरा ग्रुप ढूंढना थोड़ा मुश्किल का काम है। एक व्यक्ति को ढूंढना बहुत कठिन नहीं है, किसी का भी नाम ले दो। है विभीषण भक्त है, रावण नहीं है। अर्जुन भक्त है, दुर्योधन नहीं है। लेकिन नारद जी बोलते मैं तुमको एक ऐसा पूरा का पूरा समुदाय के बारे में बताता हूं जो भक्ति की एग्जाम्पल हो सकते हैं। पूरा ग्रुप, कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं, ऐसा ग्रुप हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में एक साथ तुमको भक्त देखने को मिल जाएंगे। यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद जी बोलते हैं यदि भक्ति के बारे में दृष्टांत ढूंढना है तो एक दो नहीं, ब्रज गोपिका नाम, ब्रज की गोपियों को देखो। ब्रज की गोपियां, एक की बात नहीं कर रहे हैं,
ब्रज गोपिका नाम, जितनी भी ब्रज की गोपियां, जितनी भी, उसमें न किसी जाति की बात की जा रही। नारद जी बोले अमुक जाति की गोपियों की बात नहीं कर रहे। इसमें कोई एज ग्रुप नहीं कि बहुत बड़ी वाली गोपियां हैं, कि बहुत छोटी वाली हैं, कि कम उम्र वाली, कि ज्यादा वाली। कोई एज ग्रुप नहीं, कोई कास्ट ग्रुप नहीं। कोई पढ़ी लिखी है, कोई पैसे वाली है, कोई कैसी है, कोई क्रोधी हो सकती है, कोई शांत हो सकती है। ये उनके व्यक्तिगत अपने कैरेक्टर होंगे। ये व्यक्तियों का अपना व्यक्तिगत भी कैरेक्टर होगा। कोई शांत होगी, कोई क्रोधी होगी, कोई गरीब होगी, कोई अमीर होगी। नारद जी ने यहां पर न किसी एज ग्रुप को लिया। नारद जी ने न यहां पर किसी को पैसे से देखा, न पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, गुण अवगुण, कुछ भी नहीं देखा। नारद जी ने समस्त जितनी थी गोपियां सबको मिला के एक बात कह दी, ये था ब्रज गोपी नाम। इतना बड़ा ग्रुप, इतनी बड़ी भीड़ भक्तों की और कहीं अवेलेबल नहीं थी। भगवान की रानियां थी द्वारका में, उनमें भक्त रहे, लेकिन सब नहीं। नारद जी को गोपियों के ऊपर इतना विश्वास है कि पूरा का पूरा ग्रुप, कोई भी छोटी से लेकर के बहुत, जिसकी उम्र 90 साल, 100 साल, ये सब आपको दृष्टांत के रूप में आप देख सकते हो। हर एक गोपी को आप भक्ति का उदाहरण मान के चल सकते हो कि भक्त कैसा होता है, गोपी की तरह होता है। थोड़ी समझ, कोई एज ग्रुप नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई कलर नहीं, एजुकेशन। एक शब्द नारद जी ने बोल दिया, ब्रज गोपी नाम, सब इसमें आ गया। कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये गोपी भक्त नहीं है, यशोदा भक्त है, वो गोपी भक्त नहीं है। अर्थात उन गोपियों में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको आप, जो सबसे बड़े भक्त हैं, उनसे कहीं पर भी आप छोटा रखो। गोपी, इसके ऊपर में भक्ति इस दर्शनों में बहुत लिखा पड़ा है। इसका यदि हमें सीधे सीधे मीनिंग हम इसका आपको बताएं तो गोभी इंद्रिय पिबती कृष्ण रसम, गोपी। मैं थोड़ा इसको और हिंदी में करके बताता हूं। इसका अर्थ हुआ जो अपनी हर एक इंद्रिय के द्वारा, हर एक इंद्रिय के द्वारा जो ईश्वर को ही ग्रहण करती है। पिबती कृष्ण रसम गोभी। गो शब्द का अर्थ होता इंद्रिय। संस्कृत में गो शब्द का अर्थ होता इंद्रिय, सेंस ऑर्गन्स। आंख भी गो है, गोपी। गो का अर्थ होता इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पांव। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इन सब को ही गो करके माना जाता है, गो। और हर एक इंद्रिय जिसका हर एक ऑर्गन हमेशा ईश्वर के साथ में जुड़ा रहता है, ईश्वर के साथ। उसकी आंखें भी जब भी देखती हैं ईश्वर ही दिखाई पड़ता है, वह गोपी। उसके कान जब भी कुछ सुनते हैं ईश्वर को ही सुनते हैं। ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अंदर में। मन ने ऐसी चीजें अंदर में कर दी हैं कि संसार भी अंदर जाता तो परमात्मा बन के उसके सामने जाता। हर एक इंद्रिय, आंख, कान, नाक, हाथ, पांव, मन, सारा की सारा व्यक्तित्व, पूरी पर्सनालिटी
केवल एक ही चीज को समझती है और वो होता ईश्वर। उसकी सारी पर्सनालिटी एक ही चीज को समझती है और समझती ईश्वर को। ईश्वर का नाम वहां कृष्ण रखा हुआ है, कृष्ण के रूप से हर एक इंद्रिय के द्वारा। भक्ति दर्शनों में एक उदाहरण दिया जाता है कि नारद जी एक बार जा रहे थे वृंदावन में कहीं पर, यमुना नदी के किनारे देखा उन्होंने एक गोपी आंख बंद करके आसन लगा करके मेडिटेशन कर रही थी। नारद जी ने देखा ये यहां पर मेडिटेशन योगाभ्यास क्यों कर रही, और साथ में थोड़ी देर देखा उन्होंने अजीब तरीके से व्यवहार कर रही थी, सिर हिला रही, ध्यान दिला रही, बोले नहीं कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। तो नारद जी ने नजदीक जाके पूछा तुम क्या कर रही हो? ये कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं, हाथ पांव हिला रही, तुम सिर हिला रही, अकेले में क्या हो गया तुमको, कर क्या रही है? उसने कहा मेडिटेशन, ध्यान, एकाग्रता, चित्त। लेकिन चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या है? नारद जी ने बात आगे बढ़ाई। उसने कहा केवल इसलिए कि मैं चाहती हूं कि मेरे मन के अंदर से थोड़े समय के लिए ये परमात्मा, ये कृष्ण दूर हो जाए, थोड़े समय के लिए। नारद जी ने कहा अजीब हो तुम तो, बड़े बड़े ऋषि ध्यान लगाते हैं कि परमात्मा थोड़े समय के लिए मन में आ जाए, कितना प्रयास करते हैं, कितनी साधना करते हैं कि थोड़े समय के लिए परमात्मा मन के अंदर में आ जाए, और तुम ध्यान इसलिए कर रहे कि थोड़े समय के लिए परमात्मा निकल जाए। उसने कहा बहुत कोशिश कर ली मैंने, लेकिन हो नहीं रहा है, कुछ भी चीजें हमारे काम नहीं आ रही है, वो नहीं कर पा रही है कि थोड़े समय के लिए ईश्वर हमसे दूर चला जाए, नहीं हो रहा। नारद तुम कोई मंत्र दे दो, ऐसा कोई मंत्र दे दो कि जिससे परमात्मा को कम से कम थोड़े समय के लिए मैं दूर रख सकूं, थोड़े समय के लिए, क्योंकि संसार के काम भी करने हैं। उल्टा हो जाता है, मन बहाना हो, आप संसार के काम करते हो, इधर की चीजें उधर, उधर की इधर हो जाती है, कुछ करने जाओ कुछ हो जाता है। वो तो गांव की थी, सिर के ऊपर मटकी रख करके दही वगैरह बेचने की जाती थी, दूध बेचने जाती थी, बोलना था दूध लो दही लो, लेकिन दूध दही भूल जाती थी। गोविंद लो, दामोदर ले लो, वो कहती काम कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए मन के अंदर में से परमात्मा निकल जाए, ऐसा कोई मंत्र दे दो। इसका नाम होता है गोपी, जिसकी सारी पर्सनालिटी, जिसका सारा व्यक्तित्व केवल एक ही जगह बंधा हो, उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना, हर चीज ईश्वर के साथ है। तद अर्पित अखिलाचार, ईश्वर के लिए कर रही सब कुछ। 24 घंटे हर एक इंद्रिय मन के साथ एक ही चीज में सोच रही है, और परमात्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। नारद जी बोलते जो मैंने दिया था भक्ति का लक्षण, और ऋषियों ने दिया तद अर्पित अखिलाचार, समस्त आचार, सारे का सारा व्यक्तित्व, जित देखूं तित श्याममयी है। जहां भी उनको दिखाई पड़ता कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण दिखते, कुछ भी सुनाई पड़ता है उसको ऐसा भ्रम होता है कि शायद कृष्ण की आवाज। हर एक इंद्रिय, मन, पूरी व्यक्तित्व पूरा किसके साथ जुड़ा हुआ है? कृष्ण के साथ। नारद जी बोलते हैं ये एक गोपी की कहानी नहीं,
एक एक करके तो हजारों दृष्टांत, लाखों दृष्टांत मिल जाएंगे। हम तुमको एक ग्रुप का दृष्टांत दे रहे हैं। ये तो एक प्रतीक है, एक गोपी की बात प्रतीक है। हजारों हजारों लाखों गोपियां हैं जो सब इसी स्तर में हैं। इसीलिए नारद जी ने उदाहरण दिया, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं भक्त हैं, भक्ति पूरी तरह उनके जीवन में घटित है, इसी प्रकार ये और भी दृष्टांत मिल जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।